1971, a revolution got started from Pakistan and it stopped to Bangladesh. Guys, this is a revolution of not a development, not a encouragement, but this is a revolution of Zionism. वो क्या था? वो था बांग्लादेश. This is a story of Bangladesh. So in this video we are going to talk about the formation of Bangladesh, when, how and why Bangladesh got separated from Pakistan. So let's start the video to know about the information about Bangladesh. 1947 वो तारीख, वो साल था जिस दौर में एक बहुत बड़ा दुनिया का भूभाग जो आपस में डिवीजन हो जाते हैं. मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जो उसका बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पे अलग हो जाता है और उसके बाद वो अलग होकर पाकिस्तान बनता है. और उसके बाद पाकिस्तान अपने ही जो रीजन है उसको संभाल नहीं पाता है और पाकिस्तान का वो हिस्सा बाद में एक सुनामी आता है 1971 में, जिसमें कई लाख लोगों की हत्याएं करवा दी जाती है, कई औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है. और उस समय ऐसी तूफान थी, ऐसी सुनामी आई थी कि 90,000 जो पाक सैनिक थे वो भारत के जेलों में थे. सो गाइस, ये कहानी है बांग्लादेश के बनने की और इस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ. सो अब हम जानते हैं कि बाकी में हुआ क्या था और कैसे इसकी डिवीजन हो गई. पाकिस्तान का 2 पार्ट था पहले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान. तो ईस्ट और वेस्ट में कोई भी जमीनी कनेक्शन नहीं था, बल्कि वो एक साइड और ये एक साइड, उसमें कोई कनेक्शन नहीं थी. अब आपको लग रहा होगा कि अगर दोनों में कोई जमीनी कनेक्शन था नहीं तो एक रीजन हुआ कैसे, एक देश को कैसे बना. तो आपको बता दें कि इंडिया का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था, ना कि कोई भी एक सर्टेन रीजन के लिए और उसके तहत हुआ था. सो धर्म के नाम पे जब अलग हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहाँ काफी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, बट इसलिए वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और पाकिस्तान तब से 2 रीजन में डिवाइड हो गया, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी बंटवारा जो है वो बहुत सारे कारणों से होते हैं. धर्म के नाम पे हो सकते हैं, आपसी विवाद के कारण हो सकते हैं, कोई ऐसा पार्टिकुलर सर्टेन पॉलिटिशियन या कोई भी वैसा मसला उसके वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी वैसा झगड़ा उसके वजह से भी हो सकता है. ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी कोई किसी भी रीजन को अलग किया जा सकता है. तो चलिए आगे जानते हैं इसके साथ साथ क्या वो वजह रही थी. और यहाँ की जो बंटवारे की जो मेन मुद्दा था जिसके तहत हुआ वो था डिफरेंट कल्चर. जब एक बात तो आपको क्लियर करने देना चाहता हूँ, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी ही आपको लूटेगा. ये बात हम हमेशा याद रहिएगा, चाहे आप जिस कंट्री में भी हो. अगर आपके कंट्री में ऐसा कुछ होगा तो वो कंट्री पक्का वो टूट कर बिखर जाएगी. अब कल्चर क्या थी दोस्तों की वेस्ट में जो है, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी तत्काल है पाकिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं, वह उर्दू और पंजाबी ज्यादा बोला जाता था. और वहीं अगर ईस्ट की बात की जाए, ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ ज्यादातर बोला जाता था बंगाली. लेकिन जितना चाहते थे कि सारे लोग जो है वो उर्दू को बोले और उर्दू एक राष्ट्रभाषा के तौर पर सम्मिलित लोगों में नजर आया और वो सभी लोग यही बोले. बट बंगाली लोग उस कल्चर को मानते थे, उस भाषा को समझते थे, इसलिए उन्होंने घोर विरोध किया है. उनका ये भी कहना था कि हम बंगाली को भी हम क्यों नहीं मान सकते हैं. सो बाद में आधिकारिक तौर से ऑफिशियल लैंग्वेज में बंगाली को जीत हासिल मिली और इसके लिए काफी मारकाट खून खराबे भी किए गए थे ताकि इस लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए. और दोस्तों आफ्टर ये था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. दोस्तों आपको बता दें कि ईस्ट जो बांग्लादेश था उसका 60% पॉपुलेशन था और वो मार्केट शेयर में 30% का वो बजट रखता था और लगभग 70% जो एक्सपोर्ट है वो खुद ही कर देता था ईस्ट. लेकिन फिर भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था कि उसका कोई भी लीडर वहाँ कोई स्वराज नहीं कर सकता था. मतलब इस कोई भी लीडर वेस्ट में जाकर राज नहीं कर सकता या फिर पूरे वो कंट्री में राज नहीं कर सकता था. और ये बात वो लोगों को काफी बुरी लगती थी, इसलिए इस बांग्लादेशी लोग जो थे उन्होंने स्वराज की मांग की. लेकिन जो वेस्ट के लोग थे वो उसे देना नहीं चाहते थे और तभी एक अवामी लीग जो है उसकी फॉर्मेशन हुई और जिसके चीफ थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान. और उस समय के जो पाकिस्तान के पीएम थे वो थे आया खान. लेकिन आया खान जो है वो लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्शन के द्वारा नहीं गए थे, बल्कि उनको अयूब खान था उसने उनको सत्ता सौंपी. अयूब खान जो था वो भी खुद मार पीट और अपने बल के दम पर वहां तक उस गद्दी तक जा पहुंचा था.
और तभी 1970 में जो आया खान था उस समय का प्रधानमंत्री वहां का, उसने ये घोषणा कर दी कि 1970 में ही इलेक्शन की प्रावधान स्टार्ट होगी और अब लोग चुनेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लोगों ने खूब मानी, चलो अच्छा होगा। 1970 में इसको इलेक्शन करवाया गया और उस समय के पाकिस्तान जो बेस्ट से खड़ा हुआ था वो था एक पाकिस्तानी पीपल पार्टी और इधर थे शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। और जब इलेक्शन करवाई गई तो 1970 में अवामी लीग जीत गया, जिसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान को बनाया जाना था प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो पाकिस्तानी पीपल पार्टी थी, अगर वो भी बनती तो इसमें आया खान की हार होती और उनकी सत्ता जा सकती थी। बट इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी पीपल पार्टी के दूसरे लोग थे जो उस पर राज करते, इसलिए जो आया खान था उसने दोनों साइड के जो राजा थे, प्राइम मिनिस्टर जो जीतने वाले थे, या तो ईस्ट के हो या तो वेस्ट के, दोनों को जेल में डाल दिया। और पहली बात तो ये, कोई भी वेस्ट जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि कोई ईस्ट का नेता आकर राज करे, सो इसलिए उनको जेल में भी डाला गया। और जब मुजीबुर रहमान जेल गए तो इस पे काफी स्ट्राइक हुई। लोग ईस्ट बांग्लादेशी जो लोग थे वो सड़कों पे उतर आए, स्ट्राइक करने लगे और वहां तोड़ फोड़ भी मचाने लगे। इससे ना खूब कोशिश की कि उनको रोका जाए, लेकिन ये भी रुकने वाले नहीं थे। उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके साथ, उनके औरतों के साथ जब नहीं रुका तो उनके औरतों के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन फिर भी ये कहाँ रुकने वाला था। लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया। और इस युद्ध के चलते जब यहाँ काफी क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी थी, तब एक मुक्तिबान नाम की एक जो सोल्जर की ग्रुप थी वो सामने आई और तभी वो वेस्ट के खिलाफ खूब लड़ाई की ईस्ट के तरफ से खड़ा होकर, क्योंकि उनपे जो अत्याचार हो रहा था वो काफी बढ़ चुका था। पाकिस्तान था उस समय बांग्लादेश को अपने आप को थोड़ा ताकतवर समझ के उसने वहां के जो अवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि ईस्ट बांग्लादेश जो है यानी ईस्ट पाकिस्तान जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसका नाम है बांग्लादेश। और इस तरह से दोनों अलग हो गए। और इस अनाउंसमेंट के चलते पाकिस्तान के जो लीडर थे वो काफी तिलमिला गए। वहां के लोग को गुस्सा आया और उसने अत्याचार और बढ़ाना स्टार्ट किया। लाखों लोगों की हत्या करवा दी गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को मार दिया गया, बूढ़े जवान जो भी है सबको मार दिया गया। उनके साथ उनकी जमीन को हड़प लिया गया और तभी उसे 3 लाख औरतों के साथ बदसलूकी की गई थी। और तभी इन सब अत्याचार को होते हुए इंडिया ना देख सका, क्योंकि वहां से बहुत सारे शरणार्थी थी, करीब तकरीबन 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे। और इंडिया से ये देखा नहीं गया इतना अत्याचार, और इंडिया को एक मौका मिल गया था पाकिस्तान को नीचे दिखाने का अवसर। और बाकी ये सही भी था, क्योंकि वो इंटरनेशनल मंच पे ये बता सकता था कि आज जो स्थिति है इंडिया की वो इन शरणार्थियों की वजह से है। और उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहा और ईस्ट बांग्लादेश की तरफ से खड़ा होने के लिए निकल चुका था और निकल गया ईस्ट बांग्लादेश की तरफ से लड़ने के लिए। फिर इंडिया ने ये कहकर उसे घेरना स्टार्ट कर दिया कि आज जो भारतीय कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन शरणार्थियों की वजह से और पाकिस्तानियों की वजह से है। लेकिन उसका कोई भी सुनने वाला नहीं था और इंदिरा गांधी चालाक थी, उसने जंग में कूदने की फैसला कर लिया और ये जानती थी कि युद्ध अब होकर रहेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने भारतीय सैनिकों को तैयार रहने के लिए आदेश दे दी थी। लेकिन भारतीय जो पाकिस्तानी सेना थी वो अपने आप को काफी ताकतवर समझ रही थी। पाकिस्तान की सेना ने जब हमला किया तो इंडिया की काफी हानियां हुई, लेकिन शायद पाकिस्तान को उनके मकसद के बारे में पता नहीं था, उस तैयारी के बारे में जो इंदिरा गांधी पहले से की हुई थी। और फिर इंडिया ने तीनों अपने जो दल, जल, थल और वायु सैनिक है उनके साथ उन पे अटैक करवा दिया और फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, पीछे हटने के साथ साथ मात्र 13 दिन में ही जो इंडिया था उसने मात्र 13 दिन में ढाका पे अपना कब्जा जमा लिया, जो कि बांग्लादेश का एक शहर हुआ करता था, वहां का एक रीजन हुआ करता था। सिर्फ मात्र 13 दिन में जो हमारे भारतीय सेना को ये दाग देनी पड़ेगी इस ऐसे काम के लिए। और बाद में पाकिस्तान को इस घाटे से, इस हमले से उसको सरेंडर करना पड़ा डर से, और तब उसने सरेंडर कर दिया और 90,000 पाक जो सेना थे वो भारतीय जेल में कैद होकर रह गए। और उस समय जो पाकिस्तान का मदद किया था वो था आज का अमेरिका। और उस समय भारत के साथ जो खड़ा था वो सिर्फ एक रास्ता था, जब पाकिस्तान के
साथ पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे कई देश खड़ा थे, तब अकेला वो सोवियत संघ यानी कि रूस देश था जिसने आया था भारत की मदद के लिए। जब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी तो उसने अपने जल के सबसे बड़े जो विमान था उसको भेज दिया, तब रूस से मदद मांगी, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक संधि की हुई थी कि अगर जिसका भी अगर कम घाटा पड़ेगा तो वो एक दूसरे की मदद करने आएंगे। सो वेल गाइस, ये थी कहानी बांग्लादेश बनने की। आज की बातें मैं तय रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।